महाराष्ट्र का नंदेड़ इलाका, इस इलाके में कोरोना के केस बढ़े, जिसके बाद सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी कि कोई भी किसी भी धार्मिक एरिया हो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, वहाँ पर लोग इकट्ठे नहीं होंगे और एक लिमिट सेट कर दी गई। शादी विवाह फंक्शन के लिए भी लिमिट सेट कर दी गई। और इसकी वजह से एक बड़ी घटना भी हो गई नांदेड़ में कि गुरुद्वारे में सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। पुलिस उनको हटाने पहुंची और उनको नियम कायदे कानून बताए। उसके बाद गुरुद्वारे में मौजूद लोगों ने पुलिस को तलवारों से दौड़ा दिया और पुलिस पर तलवारों से हमला बोल दिया। इसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हैं और वीडियो से पहचान की जा रही है कि कौन कौन लोग शामिल थे इस हमले में, और सभी को गिरफ्तार तो खैर कर लिया जाएगा। लेकिन जो ये घटना हुई उसका असली जिम्मेदार कौन है? पुलिस जो गुरुद्वारे में मौजूद थे वो लोग, या फिर सरकार? वैसे तो पुलिस तो अपना काम करने गई थी कि गैदरिंग हो रही है, तो पुलिस तो इसमें जिम्मेदार हो ही नहीं सकती। पुलिस तो वो करती है जो सरकार कहती है। पुलिस का काम था कि गैदरिंग ना हो, तो पुलिस अपना काम करवाने पहुंची। जिन लोगों ने पुलिस पर हमला किया, यकीनन वो तो 100% जिम्मेदार हैं ही, और उन लोगों का किसी भी कीमत पर बचाव नहीं किया जा सकता और करना भी नहीं चाहिए। इस तरह से जो पुलिस वाले अपना काम करने पहुँचे हैं, जो गाइडलाइन बनी हुई हैं उनका पालन करवाने के लिए पहुँचे हैं, उन पर हमला करना किसी भी कीमत पर, ऐसे लोगों का तो बचाव होना ही नहीं चाहिए और वो जिम्मेदार हैं, 100% जिम्मेदार हैं। लेकिन एक और बात है इस तरह की घटना के पीछे कि आखिर इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई इतनी कि, क्योंकि पहले भी कोरोना की गाइडलाइन पुलिस फॉलो करवाती थी, तब तो किसी की हिम्मत नहीं थी, लेकिन आखिर हिम्मत हुई कैसे? तो इसके लिए, इस तरह के सवाल का जवाब पाने के लिए हमको देखना पड़ेगा अपने ही देश के पॉलिटिकल नेताओं की तरफ। जहां नेता की रैली होती है तो होड़ लगी होती है हर पार्टी के नेताओं में कि मैं ज़्यादा भीड़ दिखाऊंगा कि वो ज़्यादा भीड़ दिखाएगा, और उस वक्त कोई भी गाइडलाइन फॉलो नहीं होती। सारी की सारी गाइडलाइन यूँ कह लीजिए कि बाहर हो जाती हैं सिर्फ, और ऐसा लगता है मानो कि उस रैली में तो कोरोना आ ही नहीं सकता। उस रैली के या उस रोड शो के बाहर ही बाहर कोरोना वायरस है। और कोई भी बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, कोई खुद इन गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता। लेकिन उसके बाद जब इस तरह से रिलीजियस गैदरिंग और वेडिंग गैदरिंग और या फिर किसी की खुशियों में जो गैदरिंग होती है, सिर्फ उन्हीं पर सेलेक्टिव रोक लगाई जाती है, तो जाहिर सी बात है जनता का गुस्सा इकट्ठा होता है और सभी लोगों का गुस्सा एक जगह इकट्ठा हो जाता है कि नेता अपने ऊपर तो बैन लगा नहीं रहे, अपने तो चुनाव हो रहे हैं, तो रैली में ये होड़ मची हुई है कि किसकी रैली में ज़्यादा भीड़ आए, लेकिन हम पर ही सारे बैन लगाए जा रहे हैं। और जाहिर सी बात ये गुस्सा इतना ज़्यादा हो जाता है कि इस तरह की हिम्मत कर बैठते हैं लोग। यकीनन इस बारे में सोचना चाहिए कि चुनाव हैं, चलिए चुनाव तो होंगे ही वक्त पे, लेकिन क्या डिजिटल रैलियों को संबोधन नहीं किया जा सकता? क्या हर कोई अपने मोबाइल फ़ोन में नहीं देख सकता कि नेता का मैसेज क्या है हमारे एरिया के लिए? क्या इस तरह की रैलियाँ होना ज़रूरी है? क्योंकि जब वो रैली होती है तो भीड़ इकट्ठा होती है, और जब भीड़ इकट्ठा होती है तो उससे आम आदमी को एक मैसेज जाता है कि नेता की रैली में तो कोई रोक टोक नहीं, लेकिन हमारे जो पर्सनल लाइफ है उसमें 2 पल खुशियों के हैं, 2 पल हम अपने भगवान को याद कर रहे हैं, उसी पे सारी रोक टोक है। क्या नेताओं की रैली में कोरोना नहीं जाता? जाहिर सी बात है भारत में तो कोरोना का जो डर है लोगों पर उस लेवल पे पहुँच चुका है। बहुत सौ को यकीन है कि उनको होगा नहीं, और कुछ को यकीन है कि उनको होकर ठीक भी हो गया, और कुछ इस भरोसे के साथ जीते हैं कि अगर मौत आनी होगी तो घर पर भी आ जाएगी। तो कोरोना का खौफ तो हिंदुस्तान में आपको 1% लोग ही मिलेंगे जिनके अंदर है। तो जाहिर सी बात है ये गाइडलाइन फॉलो करवाना अब बेहद मुश्किल होगा पिछले साल के इन्हीं दिनों के मुकाबले, क्योंकि जब एक खौफ अलग लेवल पे था, लोगों को कोरोना का काफ़ी ज़्यादा डर था। लेकिन अब जैसे जैसे देखते जा रहे हैं लोग कि कोरोना की जो मोर्टेलिटी है, जो डेथ रेट है इंडिया में, वो 2% से भी कम है, और इन सब चीज़ों का भी इफ़ेक्ट पड़ा है। और यकीनन इस तरह से लोगों की पुलिस पर हमला करने की, जब पुलिस गाइडलाइन पालन करवाने के लिए गई है, हिम्मत कहाँ से हुई? ये देखने के लिए हमको नेताओं की पॉलिटिकल रैली देखने की ज़रूरत है, चाहे वो किसी भी नेता की पॉलिटिकल रैली क्यों ना हो, किसी भी पार्टी के पॉलिटिकल नेता की रैली क्यों ना हो। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए द चौधरी के साथ। जय माता दी।